जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पता नहीं ऐसी कौन सी रहमत आपने मुझ पर बरसाई है, लिखकर मैंने अपने दिल के भाव आपके भक्तों के दिल में जगह बनाई है। गुरु जी, वैसे तो काबिल ना थी मैं आपकी किसी रहमत के लिए, पर मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी जो आपके चरणों में मैंने भी थोड़ी सी जगह पाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक दिन मेरी बहन का गोल्ड का टॉप्स गुम हो गया। हमने बहुत ढूंढा पर हमें कहीं नहीं मिला और हमें स्कूल के पीटीएम के लिए लेट हो रहा था। और हम जब स्कूल जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते मैंने गुरुजी से प्रे करा कि प्लीज मेरी बहन का टॉप्स मिल जाए। और जब हम घर वापस आए तो वो हमारे सामने बेड पे ही पड़ा हुआ था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अगस्त 2023 से शुरू हुई है और वैसे मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे से गुरुजी के साथ मेरा जन्मों जन्मों का नाता है। मैं आज 16 अक्टूबर 2024 को मेरा ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझसे कोई सी भी त्रुटि हो जाए, कोई सी भी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। जो भी मेरे गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे से गुरु महाराज जी जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊँगी। जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, शुक्राना करी पुत्र, शुक्राना करी पुत्र, और भी बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं और इसीलिए मेरे को मेरे गुरु जी के चरणों में, मेरे प्यारे से गुरु के चरणों में मैं मेरा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जैसे कि मतलब मैसेज आ रहे हैं कि नवरात्रि में मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, तेरी ज़िंदगी में चार चांद लगाने के लिए, तेरे सारे दुख दर्द को दूर करने के लिए मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। तो मैं मेरे गुरुजी महाराज का लख लख कोटि कोटि अरबों खरबों अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। जितना चाहूँ, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज। और मैसेज आ रहे हैं कि मैं तू भरोसा रख, पुत्र तू भरोसा रख, तू अकेली नहीं है, मैंने तेरे सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया है, तू बिल्कुल भी मत डर। ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी, मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज के। और बिल्कुल भी जैसे मेरा सारा डर ही निकल गया है, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मेरे पास मेरे गुरुजी महाराज है, मेरी माता रानी है, मेरे देवी देवता है, मेरे भोलेनाथ है, मुझे बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और अनंतम अनंतम शुक्राना कहना चाहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज को, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे मैं जैसे बाज़ार गई थी तो बाज़ार में जैसे मतलब आजकल इतनी ज़्यादा बटरफ्लाई, इतनी ज़्यादा रंग बिरंगी, इतनी सुंदर सुंदर, हर समय मतलब बटरफ्लाई हर जगह बटरफ्लाई, इतने सुंदर दर्शन मेरे गुरु पाके। कोई पैरेट कलर की, कोई ऑरेंज ब्लैक कलर की, कोई ग्रीन ब्लैक कलर की, इतनी सुंदर येलो कलर की, इतनी सुंदर सुंदर बड़ी, कोई छोटी, इतनी सुंदर टच होके जाती हैं, घूम के जाती हैं सर पे से। इतने सुंदर दर्शन मेरे को हो रहे हैं रास्ते में, मैं क्या बताऊँ है मेरे प्यारी सी संगत जी। बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज के। हर समय हर पल मेरे साथ हैं, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे मेरे प्यारे से गुरुजी के अलावा मेरा कोई नहीं है उनके सिवा। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को मेरे गुरुजी महाराज के चरणों से लगे रहना है। मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना है। इसी के साथ मैं मेरे सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मेरे गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। और मेरे गुरुजी महाराज जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सारी साथ संगत, मेरे सारे गुरु परिवार
को खूब ब्लेसिंग्स दे, खूब खुशियाँ दे, और सत्संग शेयर करने वाली मेनका आंटी जी को खूब खुशियाँ दे, खूब तरक्की दे, खूब ब्लेसिंग्स दे। सर्वदा भला कीजिए है मेरे गुरुजी महाराज, सबका भला कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए, सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा, आपने हर पल इतना आशीर्वाद दिया है। गुरुपा, आपने हमारे कोर्ट केस सुलझवाए। गुरुपा, आपने इतना अच्छा मेरा ऑपरेशन कराया। वो गुरुपा, आपने मेरे बच्चे की लाइफ ब्लेस की। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, संगत जी, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे 77747 बहुत सारे नंबर दिखाई देते हैं। और संगत जी, इतनी सारी बटरफ्लाई, बहुत सारी बटरफ्लाई दिखाई देती हैं रास्ते में जब हम कहीं जाते हैं। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा और संगत जी, मैं 3 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ। गुरुपा ने मुझे 3 बार बुलाया है और गुरुपा ने मुझे अपना पॉकेट स्वरूप मुझे वहीं से ब्लेस किया है। एक आंटी ने मुझे पूछा कि आपको स्वरूप चाहिए, तो मैंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने मुझे गुरुपा का पॉकेट स्वरूप और चरण स्वरूप दिए। थैंक यू सो मच आंटी, आपका भी और गुरुपा का भी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि सबसे पहले वो मुझे 2018 में स्वप्न में उन्होंने मुझे दर्शन दिए और तभी मेरा यूट्रस का ऑपरेशन होना था। संगत जी, मेरे 3 रसोलियाँ थी यूट्रस में और गुरुपा ने इतनी अच्छे तरीके से ऑपरेशन कराया कि एक भी टाँका नहीं आया मेरे, और इतना अच्छा ऑपरेशन कराया गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना आई हूँ। संगत जी, जो भी गलती हो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहाँ से चालू करूँ समझ ही नहीं आता है। इतने सारे शुक्राने हैं गुरु जी के लिए, जितनी बार सोचो उतनी बार शुक्राना निकलता है। आज एक छोटी सी बात हुई। मेरे एक फ्रेंड अंकल के साथ में मेरी लड़ाई हो गई थी और मेरी उनसे दिन भर बात नहीं हो रही थी। तो शाम, पूरा दिन निकल गया, पूरी शाम निकल गई। रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे उनका फ़ोन आया। ऐसे ही मेरा हालचाल पूछते हैं, कैसी है। मैं नॉर्मल हो गई। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो इन्होंने मुझे बोला मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे बहुत गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है। और वो मेरे फ्रेंड जो हैं वो थोड़ी ड्रिंक करते हैं, तो मैं उन्हें हमेशा समझाती हूँ कि आप ड्रिंक मत किया करो, आप ड्रिंक करनी छोड़ दो। बट उनकी ड्रिंक कभी भी कह लो छूटी नहीं है। बट गुरुजी, मैं आपसे एक ही चीज़ की अरदास करूँगी कि उनकी ड्रिंक छूट जाए और वो ठीक हो जाए हमेशा के लिए, उनको पेट की कोई भी तकलीफ़ ना हो जो अभी होती है। तो शायद हम दोनों चुप थे इसलिए हम दोनों ने बात नहीं की। बट शायद जब वो मेरे से शाम को बात की है मेरे फ्रेंड अंकल, तो उनको वॉमिटिंग हो गई और शायद जो उनको गैस की वो डकार आ रहे थे, एसिडिटी हो रही थी, वो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। बट मेरा उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन है कि अगर उनको ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि मैं पता नहीं कैसे इनकी मदद कर दूं, मैं क्या कर दूं और ये ठीक हो जाए।
क्योंकि वो नास्तिक है, वो गुरुजी को मानते ही नहीं। गुरुजी क्या, वो तो किसी को भी नहीं मानते, किसी भी धर्म को नहीं, अपने ही धर्म को नहीं मानते। तो मैं उनको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करती। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो मुझे बता रहे थे कि मेरा पेट दुख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उनको समझा रही थी, आप ये मत करो, ऐसा मत करो, आप मेरे साथ एक बार बड़े मंदिर चलो, मैं वहाँ पे आपको लंगर प्रसाद कराऊंगी, आप वहाँ से लंगर प्रसाद खा के आना, बट आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप नहीं मानते मत मानो, लेकिन मेरे लिए चलना। और मुझे पता है, पता नहीं क्यों मेरे को इतना विश्वास है, मुझे पता है जिस दिन मैं अपने फ्रेंड अंकल को मंदिर लेके जाऊंगी, उस दिन गुरुजी ने उनकी सेहत वैसे ही ब्लेस कर देनी है, सारी तकलीफ़ें दूर हो जानी हो, चाहे फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर फाइनेंशियली हो। वो अभी तीनों तकलीफ़ों से जूझ रहा है और मैं चाहती हूँ गुरुजी आप उसकी ये तीनों तकलीफ़ें दूर कर दो। गुरुजी प्लीज़ हाथ जोड़ के अरदास है, आप उसकी ये तीनों तकलीफ़ें दूर कर दो। उसको अच्छी सेहत, उसको अच्छा मेंटल लेवल, उसको अच्छी बरकत बख्शो गुरुजी, ताकि वो अपने आप को तंदुरुस्त रख सके। तो बस इतना बोला। फिर मैंने उसे वीडियो कॉल किया, तो मुझे बोलते हैं कि तू सो जा, मैं भी सो जाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। बट मेरा दिल तो ऐसा है कि अगर मेरे को वो अपनी तकलीफ़ बता देते हैं तो मुझे नहीं सहन होती। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस हाँ बोला। फिर थोड़ी देर बाद मैंने हाथ धो के जपजी साहब का पाठ किया और मैं पाठ करके 2 पाठ किए मैंने नहीं, गुरुजी ने करवाए, गुरुजी ही करवाते हैं, मैं कौन होती हूँ करने वाली। तो गुरुजी ने मेरे से 2 पाठ करवाए। उसके बाद पता नहीं मन ही नहीं लग रहा था पाठ करने में, फिर मैंने उसको एक वॉइस मैसेज भेजा। मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो, अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तो आप, मुझे पता है नहीं मानते हो, बट फिर भी मेरे लिए करके देखो। तो अपने पेट पे हाथ रखो और गुरुजी का स्वरूप, उन्होंने देखा हुआ है गुरुजी का, पर उनके पास स्वरूप नहीं है। तो मैंने बोला आप गुरुजी का स्वरूप मन में याद करो और अपने मन में मंत्र जाप करके बोलो कि ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप ऐसे मंत्र जाप करो, आप देखना आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने ये काम किया होगा कि नहीं, बट जो मेरे अंदर से अरदास निकल रही थी कि वो ये काम करें, तो शायद वो ठीक से आराम से सो जाएंगे। फिर मैंने इनको अपने मोबाइल से निकाल के एक स्क्रीनशॉट भेजा गुरुजी का, जिस पे गुरुजी ने कुछ अपना मतलब मैसेज भी था गुरुजी का कि तुम परेशानियों में हो, मत टेंशन लो, अपनी सेहत पे असर पड़ेगा, ऐसे करके कुछ मैसेज था उनके लिए जो मैंने उनको भेजा। और उसमें फिर मैंने ये भी बोला कि वो समझ गए थे कि ये मेरी टेंशन ले रही है और मुझे कंटिन्यू मैसेज भेज रही है और अब ये चैन से नहीं सो पाएगी। और फिर मुझे इनके मैसेज आते हैं कि आप, तू सो जा, परेशान मत हो, मैं सो जाऊंगा अच्छे से। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया, लेकिन जो मेरा दिल था वो सिर्फ एक ही अरदास कर रहा था कि गुरुजी उसके पेट दर्द को ठीक कर दो, वो अच्छे से सो जाए। बस एक ही चीज़ चल रही थी मेरे मन में। मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी से अरदास करी, पाठ किया, मूल मंत्र किया। मैंने बोला गुरुजी आप प्लीज़ इनके सामने जाओ, मुझे पता है कि वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा। मैंने स्क्रीनशॉट जब भेजा गुरुजी के स्वरूप का, तो मैंने ये नहीं सोचा कि वो गुरुजी का स्क्रीनशॉट है, मैंने ये सोच के उनको भेजा कि गुरुजी आप उसके पास इस फ़ोन रूप में ही जाओ और आप उसकी रक्षा करो और उसका पेट दर्द ठीक कर दो। आई थिंक सो गुरुजी ने ये चीज़ मुझे विदिन 1 घंटे बाद उनका एक मैसेज आता है कि कुड़िए कोई ना, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹਨੇ नहीं ਕੀਤਾ ਤੇ कोई गल नहीं, तू फ़ोन ते करके कर ला। मैं सोची, मैंने कहा ट्रस्ट में गुरुजी, मैंने तो यही किया।
मैं एकदम शॉक्ड कि मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे तुरंत जवाब दे दिया कि वो नहीं करता तो कोई गल नहीं तू कर ला। सच में गुरुजी मैं क्या बोलूँ, आप मुझे शुक्राने का तो अंत ही नहीं है गुरुजी। जितनी बार शुक्राना करूँ उतनी बार कम होगा आपके सामने मेरा शुक्राना। हर बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात को सुनने का शुक्राना, हर बात का जवाब देने का शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने का शुक्राना गुरुजी। बस एक ही अरदास है गुरुजी, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी, फ्रेंड अंकल जी जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनकी ड्रिंक छुड़वा दो, उनको अच्छी सेहत ब्लेस कर दो। हम मंदिर आना चाहते हैं, हमें मंदिर के दर्शन ब्लेस कर दो गुरुजी, ताकि एक लंगर प्रसाद खाएं और उनकी सेहत ठीक हो जाए। एक बार गुरुजी आप अपने चरणों में हमें अपने दर्शन करने का बल बख्शो गुरुजी, कि हम आपके पास आना चाहते हैं और आप हमें वो सफ़र ब्लेस कर दो, हम खुशी खुशी आपके पास आएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी, हर पल शुक्राना जी, हर सांस में शुक्राना गुरु जी। जो भी अटके काम है गुरु जी, उसमें आप हाथ दे के आप सहाय होना गुरु जी, आप जानी जान हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बाबा जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा जी की कृपा से। शुक्राना सत्संग शेयर करने में, सुनाने में मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। बाबा जी ने तो हमारा हाथ, गुरु जी तो कब से हमारा हाथ थामे हुए हैं, हमें पता नहीं चलता संगत जी। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु मंत्र से अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज 16 अक्टूबर है और मैं संध्या वेले गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे ये याद नहीं आ रहा, गुरु जी का एक मैसेज था कि तुझे वहमों से भी निकालूंगा। अब वो कल का था, 15 तारीख को आया था कि 14 को, ये याद नहीं आ रहा संगत जी। तो उस वक्त तो मैं समझी नहीं, फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ मैं थोड़ा वहम करती हूँ। मेरे को ना आदत है, मैं मंदिर में भी हाथ लगाती रहती हूँ कुछ ना कुछ सामान में, मतलब मेरे को लगता है, मतलब मंदिर में भी मैं गुरु जी के चरण स्वरूप में हाथ लगा के टेकती रहती हूँ माथा, और कुछ भोग लगाना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मैं ना, मेरी आदत है, मैं बार बार साबुन से हाथ धोती रहती हूँ, तो इससे मेरे हाथ कितने फट जाते हैं। तो कुछ ना कुछ बच्चों को भी गुस्सा करती है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करो। तो गुरुजी का मैसेज है, तुझे वहमों से भी निकालूंगा। बोला हाँ गुरुजी, बहमन तो हूँ मैं, मतलब वैसी बहमन नहीं हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से। बस मेरे को ये होता है कि थोड़ा साफ सफाई रखो, हाथ वाथ को तो मंदिर में हाथ लगाना है। पर बाबा जी कहते हैं ना कि मन साफ होना चाहिए। मन तो साफ है, पर मैं को ऐसे लगता है कि हाथ मैंने वहाँ नहीं लगानी, आने आ रहे। अब हो सकता है इसी वजह से गुरुजी ने मुझे कहा हो कि वहमों में मत, मैं इसे निकालूंगा। वैसे मैं ऐसे कोई वहम नहीं करती कि जैसे घर में कहते हैं कि ऐसा मत करो, सफाई मत करो, ये मत करो, ऐसा कोई वहम नहीं करती मैं। संगत जी, कल रात को जब मैं दिए साफ़ कर रही थी ना, रात को ही साफ़ करके रखती हूँ मैं मांझ के साबुन से। तो जब मैंने वो दिए उठाए धोने के लिए, साफ़ करने के लिए साबुन से, तो ना उसमें ना एक 3 नंबर, डार्क में 3 नंबर बना था, और 3 नंबर के आगे एक स्वरूप बना हुआ था, और स्वरूप मुझे कोई लेडीज़ का ही लग रहा था। और उसके आगे एक और स्वरूप बना था छोटा सा, वो बच्चे का भी लग रहा था, और उसके ऊपर एक मुकुट सा भी था, क्राउन सा। और जब उस क्राउन की तरफ देख रही थी तो उसमें भी मुझे स्वरूप दिख रहा था। और मैं कह रही बाबा जी, ये तो मुझे ये दिख रहा है, पता नहीं मुझे इसमें सही देख रही हूँ कि नहीं, पर संगत जी मुझे दिख रहा था। मुझे बहुत स्वरूप दिखते हैं, मुझे रोटी में भी रोज़ ही स्वरूप दिखते हैं। मेरे को रोटी में, मतलब मैं जहाँ देखती हूँ ना, मुझे एक नहीं कई कई लोटे में इतने स्वरूप बने होते हैं। आज तो मैंने अभी ध्यान नहीं दिया संगत जी, और सत्संग शेयर करने बैठ गई, नहीं तो रोज़ इतने स्वरूप बने होते हैं, रोज़ रोज़ बाबा जी बहुत दर्शन देते हैं। आज तो मैंने चरण स्वरूप में टीका लगाया है पूजा करते वक्त,
तो उसमें भी मुझे स्वरूप सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी का एक मैसेज था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, वैसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा परमात्मा के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। मैंने हाँ ये तो है गुरु जी, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे अपने में मस्त हो जाते हैं, सब रिश्तेदार सब छूट जाते हैं, बस पति पत्नी साथ होते हैं, और जो हमारा जो होता है वो सिर्फ भगवान ही होते हैं। एक भगवान ही जो हमारा आखिरी तक, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक, शुरू से लेके आखिरी तक एक भगवान ही होते हैं जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। वो तो हम अपने गृहस्थी में बिज़ी रहते हैं तो हम इतना नहीं देखते कि, पर जब हम जैसे ना धीरे 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 सबका साथ छूटता है, एक समय आता है संगत जी जब धीरे 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 हर रिश्ता छूटता जाता है, तब बस ये एहसास होता है कि बस एक भगवान ही है हमारा और कोई नहीं है। पर गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं कि बाबा हमने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आपने हमारा हाथ थाम लिया, और आप थे, है और हमेशा रहेंगे मेरे भोले बाबा। गुरुजी का मैसेज था कि कुड़िए तेनू तेरी ड्रीम जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे पास खुद कॉल आएगा और तेरे अंदर जो वहम पल रहा है उसको भी मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। और तेरे पिता को भी ब्लेस किया है, उसका दर्द अब ख़त्म कर रहा हूँ कल्याण की तात। बाबा जी मेरे पापा की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं उनकी तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी, आपका धन्यवाद। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, मैं अपना सत्संग को यहीं समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और बाबा जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। अब मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।